हेलो स्टूडेंट, हम लोग पॉलीमर चैप्टर को कवर कर रहे थे। पॉलीमर चैप्टर में हम लोगों ने दो लेक्चर को कवर कर लिया था। पहले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात की थी और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर के बारे में बात की थी, है ना। आज हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर को कवर करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर होते क्या है इसे समझें ध्यान से। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एडिशन पॉलीमर को कवर किया था। जब एडिशन पॉलीमर को कवर किया था तो उसमें हो क्या रहा था कि मोनोमर यूनिट आपस में ऐड हो रही हैं और ऐड होती चली जा रही हैं और बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उस बड़े मॉलिक्यूल को जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता है उसे क्या बोला करते हैं, पॉलीमर बोला करते हैं, ठीक है। अब ये पॉलीमर जब भी एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन के दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। छोटा मॉलिक्यूल जैसे आपका HCl हुआ, H2 हुआ, CO2 हुआ, Cu हुआ, ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में होता क्या है, मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं और बड़ा मॉलिक्यूल तो बनाती हैं जिसे हम लोग पॉलीमर बोला करते हैं, लेकिन इस मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे HCl हुआ, NH3 हुआ, H2 हुआ, ये बाहर निकल जाया करता है ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं कि मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होती हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन तो हो जाए लेकिन उस पॉलीमर के फॉर्मेशन में छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, जैसे HCl हुआ, NH3 हुआ, H2 हुआ। तो ऐसे इस प्रकार से जो पॉलीमर फॉर्म होंगे उसे क्या बोलेंगे, हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोग कौन कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ेंगे, कौन कौन से, पॉलीएमाइड एंड पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड में हम लोग 3 प्रकार के एमाइड पढ़ेंगे। कौन कौन से, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6,10, नायलॉन 6,10, ठीक है। नायलॉन 6, नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6,10, ठीक है। अब ये नायलॉन 6 क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन कैसे होता है, नायलॉन 6,10 का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम लोग देखते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते कैप्रोलेक्टम से। किसके द्वारा, कैप्रोलेक्टम से। जब भी हम कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में अगर कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हुआ करता है। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। कैसे, नायलॉन 6 का फॉर्मूला क्या होता है इसे जरा समझिए। देखो जरा, इसमें 5 मिथाइलिन ग्रुप हुआ करते हैं और एक CONH ग्रुप हुआ करता है। ये मोनोमर यूनिट होती है नायलॉन 6 की। इसका नाम क्या है, कैप्रोलेक्टम है। क्या है, कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। जब इसे हीट करते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। याद रखेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इसकी मैंने बहुत सारी मोनोमर यूनिट ले ली है। कितनी यूनिट है ये, बहुत सारी है। जब H2 के प्रेजेंस में कैप्रोलेक्टम को हीट करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग यहां से होती है। जरा समझने की कोशिश करना। तो क्या हो जाएगा, CO, ये देखो CO, पहले क्या है CO मैंने लिख लिया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब ओपन हो गया बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब CO से कौन जुड़ा है, CH2। कितने CH2 जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 CH2 जुड़े हैं। तो CH2 का क्या है, CH2 का होल 5 है। उसके बाद क्या है, NH है, NH है। उसके बाद NH बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, ये देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया NH, इस तरीके से। कितने थे, ये N थे, N आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर से सुने, ये कैप्रोलेक्टम है। कैप्रोलेक्टम को H2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब इसे हीट करते हैं बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है। CONH ग्रुप, CONH जो ग्रुप का बॉन्ड है ये यहां से ब्रेक होता है। याद रखेंगे इस चीज को। तो CO अलग हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद CH2 ग्रुप कितने हैं, 5 हैं, तो CH2 का होल 5 लिख दिया मैंने। NH ग्रुप ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस तरीके से बॉन्ड हम लोग लिख दिया करते हैं। ये कितने हैं, N मॉलिक्यूल थे ये। तो क्या आपका N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और क्या बना रहे हैं, आपका पॉलीमर बना रहे हैं। इस पॉलीमर को ही बोला करते हैं नायलॉन 6। क्या बोलते हैं आपका, नायलॉन 6। ये जो नायलॉन 6 है आपका, नायलॉन 6 क्यों बोला गया, क्योंकि
इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट में देखो जरा, ये कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन होने की वजह से इस कंपाउंड को या फिर इस पॉलीमर को क्या बोला गया? नायलॉन 6 बोला गया। क्लियर है? नायलॉन क्यों बोला गया? नायलॉन क्यों बोला गया? क्योंकि इस कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो न्यूयॉर्क और लंदन में किया गया था। NY से न्यूयॉर्क, LON से लंदन। क्लियर है इतना? चलिए, तो नायलॉन 6 समझ में आ गया होगा। नायलॉन 6 का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? कैप्रोलैक्टम को जब हम H2 के प्रेजेंस में हीट किया करते हैं तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन हुआ करता है। ओके, आप लोग यूजेस वगैरह आप लोग अपनी बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नायलॉन 6,6 पे चलते हैं। नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन 2 मोनोमर यूनिट से होता है ना? कौन सी मोनोमर यूनिट होती है वो? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड। फिर से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग किसको कवर करेंगे? नायलॉन 6,6 को, है ना? इसे मिटा देते हैं। हम लोग कवर करेंगे नायलॉन 6,6 को। जैसे समझने की कोशिश करना, नायलॉन 6,6 को। नायलॉन 6,6 इसे बोलते क्यों हैं? वही इसकी मोनोमर यूनिट में कितने कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन होते हैं। 2 मोनोमर यूनिट होती है और दोनों ही मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया? नायलॉन 6,6। अच्छा, इसकी मोनोमर यूनिट होती क्या है? जरा समझिए ध्यान से। मैंने क्या कहा? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। कितने मिथाइलिन ग्रुप होंगे? 6 होंगे। CH2 क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। हेक्सामिथाइलिन हो गया और क्या हो गया? डाइएमीन हो गया। जब देखो कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। दूसरी मोनोमर यूनिट एडिपिक एसिड होती है। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 का होल 4 और COOH। ये दूसरी मोनोमर यूनिट हो गई। देखो कितनी कार्बन है? 6 है ना? यहां पर भी कितने कार्बन है? 1 4 5 6 कार्बन इस पे भी है, 6 कार्बन इस पे भी है। ये क्या है? हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन। ये क्या है आपका? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। जैसे ही हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे, तो नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से सुने, कंडेंसेशन होता कैसे? जरा एक रिएक्शन सुने, बहुत सिंपल सी है। जैसे ये आपका COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपका NH2 ग्रुप है। NH2 लिख सकते हैं इसे, NH2 ग्रुप लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं ना, HHN लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी इनके बीच में रिएक्शन होती है, एमाइड बनाना होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, NH2 का H निकलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, NH2 का H निकलता है। क्या बन जाता है आपका? कुछ इस तरीके से बन जाता है, ऐसे, इस तरीके से। समझिए, COOH है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड का, H किसका? NH2 का। क्या बन गया? CONH। ये आपका एमाइड है, ये एमाइड है। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉली एमाइड। बताओ चलो, एक एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप से। पॉली एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? पॉली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और पॉली एमिनो ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एन का मतलब क्या? बहुत सारे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होंगे, और एन एडिपिक एसिड का मतलब क्या? बहुत सारे एडिपिक एसिड होंगे, है ना? तो बहुत सारे एडिपिक एसिड और बहुत सारे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे आपका? नायलॉन 6,6 या फिर पॉली एमाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? जरा समझे ध्यान से। देखो जरा, हमने अभी बताया था जब भी एमाइड का फॉर्मेशन होता है, कहां से OH निकलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। H कहां से निकलता है? एमाइन से H निकलता है। सुने, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH निकलेगा ना, यहां से यस निकलेगा, और यहां से H। जरा समझे कैसे। देखो जरा, जब यहां से H निकल जाएगा तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको अभी, ऐसे ही तो कुछ बताया था। H अगर निकल जाएगा इस तरीके से, है ना, ये क्या बनेगा? CONH इस तरीके से।
मतलब H जब निकलता है तो बॉन्ड फ्री होता है, सिंगल बॉन्ड फ्री होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो जब H निकलेगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, H है ना, इस तरीके से। एक मिनट रुकना, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद क्या है, CH2 का होल 6 है। उसके बाद क्या है, H यहां से निकला, OH यहां से निकलेगा, OH यहां से निकला तो क्या बना, CO। आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा है। और CO के बाद क्या है, CH2 का होल 4 है, CH2 का होल 4 है। और CH2 का होल 4, उसके बाद क्या है, CO, OH तो निकल गया ना, OH और H, CO। जब OH निकल जाएगा तो इस बॉन्ड फ्री हो जाएगा, बॉन्ड फ्री हो गया। ऐसे ही कितने मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, N मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। और क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आपका पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। आपको यहां पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये N नहीं दिख रही है, यहां पे लिख दिया मैंने। फिर से सुने, ये थोड़ा छोटा छोटा हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। फिर से सुने ध्यान से, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन लिया मैंने और एडिपिक एसिड लिया। एमाइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है, OH निकलता है, और एमाइन से H निकलता है ना। तो यहां से H निकल जाएगा, जब H निकलेगा तो ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वही लिखा है, ये बॉन्ड बन गया आपका। CH2 का होल 6 बना। उसका NH, H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा, है ना। तो NH, H यहां से निकला, OH यहां से निकला, H2 निकल जाएगा, और ये NHCO जुड़ जाएंगे, NHCO जुड़ गए। उसके बाद क्या है, CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 है। उसके बाद क्या है, CO है। अब एमाइड बनेगा, OH यहां से भी निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, का होल N, ठीक है। तो नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन के द्वारा नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हुआ करता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसका नायलॉन 6,6 नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी दोनों मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन होते हैं। हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन में भी 6 कार्बन है, और एडिपिक एसिड में भी कितने कार्बन है, 6 ही कार्बन है, ठीक। यूजेस आप इसके बुक से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नायलॉन 6,10 के। नायलॉन 6,10 के, ये थोड़ा छोटा हो गया है ना, आप लोग देख लेना, दिख तो रहा है बहुत अच्छे से ना। नायलॉन 6,10 के, नायलॉन 6,10 में सिर्फ एडिपिक एसिड की जगह पर सिविसिक एसिड आ जाता है। नायलॉन 6,10 सिविसिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है जरा समझिए, कुछ इस तरीके से होता है। CH2 का होल 8 आ जाता है, और ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, N मॉलिक्यूल लेंगे। पॉलीएमाइड बनेगा, एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, पॉलीएमाइड बनेगा। नायलॉन 6,10 क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, इस मोनोमर यूनिट में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, इसलिए इसे क्या बोला आपने, नायलॉन 6,10, ठीक है। अब इससे एमाइड बनाना है, कहाँ से, जहां से COOH ग्रुप है वहां से OH निकाल दो, जहां से NH2 ग्रुप है वहां से H निकाल दो। यहां से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे पॉलीएमाइड बनाने के लिए। यहां से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, OH यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NHCO बन जाएगा। यहां से क्या निकालेंगे, OH निकालेंगे, क्या बनेगा जरा देखें, NH CH2 का होल 6, NH CO CH2 का होल 8, उसका CO का होल N, ये आपका है नायलॉन 6,10। क्लियर है इतना। आप लोग क्या करें, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने पॉलीएमाइड को कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पॉलीएस्टर को। ये दोनों ही चीज़ें किस में आती है, कंडेंसेशन पॉलीमर में, और बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।